नमस्कार, स्वागत है आपका नज़रिया न्यूज़ में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 स्पेशल में हम अभी हर जगह प्रत्याशी के पास जा रहे हैं, जहां से विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका चुनावी थीम क्या है, वो कैसे चुनावी मैदान में कूदे हैं, जनता का वो आशीर्वाद कैसे लेंगे। अभी हम मौजूद हैं राजद के मजबूत सिपाही रंजीत यादव जी हमारे ख़ास बातचीत में हैं, जो सहरसा विधानसभा क्षेत्र 75 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो जो चुनावी मैदान में कूदे हैं, एक राजद के मजबूत सिपाही थे, फिर लेकिन उनका जो डिसीजन हुआ निर्दलीय चुनाव को लेकर के, वो डिसीजन क्यों हुआ और ये जो समस्याओं का शहर है उसमें वो कैसे चुनावी मैदान में कूदेंगे और जनता का जो आशीर्वाद है वो उनको कैसे मिलेगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका नज़रिया न्यूज़ के ख़ास बातचीत में। धन्यवाद। आप राजद के एक मजबूत सिपाही थे, आपने पार्टी को त्याग दिया और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सहरसा विधानसभा 75 से। आपने पार्टी को क्यों छोड़ा? देखिए, मैं अभी भी माननीय लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व हैं उनके द्वारा जो यहां फैसला लिया गया है, आरजेडी का जो प्रत्याशी जो पैराशूट से उतारा गया है उसमें जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको इग्नोर किया गया है। अगर हमारे पार्टी में भी विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, अगर उनको देना ही था तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ताओं को अगर वहां से टिकट यहां से देता तो निश्चित रूपेण मैं उनको जिताने के लिए अपना खून पसीना एक कर देता। और आपने देखा होगा कि यहाँ इस कमिश्नरी में 3 जिला है, लेकिन हमें लगता है कि सहरसा बिहार के अगर नक्शा पर देखा जाए तो सबसे गंदा और अविकसित शहर अगर कोई है तो उसको हम सहरसा मानते हैं। और मैं तमाम लोगों से अपील भी करता हूं कि इस बार आपने सबको देखा, चाहे वो भाजपा के हों या निर्दलीय हों या लवली आनंद जी, आपने सबको देखा। एक बार हमें अगर सेवा करने का मौका मिला तो इस सहरसा जो कि गंदा और मतलब समस्याओं का शहर माना जाता है, बिहार के नक्शा पर अगर इसको चमकाने का काम नहीं करूंगा तो फिर पुनः इस जनता के बीच वोट मांगने नहीं आऊँगा। अब जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, यहाँ दर्जनों से अधिक प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में आप बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप किस थीम पे चुनावी मैदान में काम करना चाह रहे हैं और जनता का आशीर्वाद प्यार आपको प्राप्त हो पाएगा? देखिए, हम सिर्फ सहरसा के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के आम लोग सहरसा में जो समस्या है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर जो पिछले दिन आप देखिएगा 10-15 सालों से जो सहरसा जहाँ था वहीं रहा, उसमें और गिरावट ही आई है। मैं सिर्फ सहरसा के विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हूँ और जनता का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूपेण हमें लगता है कि ये जनता यहाँ का कोई अच्छा निर्णय लेगी और उस जनता के निर्णय का हम सम्मान भी करेंगे। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग कहते हैं कि इसी तरह से चुनाव हो रहा है, 5 साल पे चुनाव होता है, प्रत्याशी आते हैं, वोट के समय अपना वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं हो रहा है। और सहरसा में समस्याओं का अंबार है, चाहे वो जाम की समस्या हो, रेलवे ओवरब्रिज की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, तो और जो बरसात में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो गाँव कस्बे को छोड़कर अगर शहर को देखा जाए तो शहर भी जलमग्न हो जाता है। आपने भी इस चीज़ को गौर किया होगा। तो इन सभी समस्याओं में के साथ जनता में काफ़ी आक्रोश है। कैसे आप दिल जीत पाएंगे जनता का? देखिए, आप सहरसा का जो मुख्य समस्या है, हमें लगता है कि ओवरब्रिज और जाम, और जो बरसात में सहरसा शहर जलमग्न हो जाता है। ये सबसे आपने ओवरब्रिज का देखा, 4-4 शिलान्यास हो गया है। तमाम लोग अपने चुनावी जो एजेंडा है उसमें सहरसा के ओवरब्रिज का मामला रहता है, लेकिन हमें लगता है कि जहां तक मैं जानता हूं 25 वर्षों से ये मुद्दा चल रहा है। 4 बार शिलान्यास हुआ है ओवरब्रिज का, लेकिन क्या कारण है कि कोई भी सत्ता, चाहे एनडीए को हो कि यूपीए को हो, आज ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो सका। मेरा पहला मुद्दा होगा कि सहरसा में जो जाम की समस्या है और ओवरब्रिज का समस्या है, अगर जनता हमें मौका देती है तो निश्चित रूपेण मेरा पहला मुद्दा होगा, इन समस्याओं को लेकर सदन से सड़क तक मैं उतरूंगा और इसके कारगर क्या उपाय हो सकते हैं उस पर मैं अपना ध्यान आकृष्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो?
रंजीत कुमार यादव, निर्दलीय प्रत्याशी 75 सहरसा विधानसभा। समस्याओं को लेकर के सड़क से सदन तक जाएंगे। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सहरसा विधानसभा क्षेत्र 75 में दर्जनों से अधिक प्रत्याशी ने अपने नामांकन दर्ज कर दिया है। चुनाव को लेकर के बहुत कम समय है। 7 नवंबर को यहाँ चुनाव होने वाला है और 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता किस प्रत्याशी पे कितना विश्वास करती है और अपना कितना प्यार आशीर्वाद देती है। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।